ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। लोगों की जो लाइफ़ से जुड़ा है, उनके अपने इंट्रिकेट बहुत अंदर का मामला है ये। और ये ऐसी चीज़ है कि इसके बिना लाइफ़ बहुत रुक जाती है बिल्कुल। तो ये अगर एक हर्डल उनका जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो लाइफ़ में दे कैन मूव ऑन, दे कैन स्टार्ट अफ्रेश, दे कैन टेक केयर ऑफ़ देयर ओन फैमिली मेंबर्स और द किड्स इन अ बेटर वे। तो इस टाइप का कोई भी मुद्दा हो, कोर्ट सब पे अपना व्यू दे सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया फैसला लिया है और उन्होंने ये बोला है कि आर्टिकल 142 के अंतर्गत में अगर देखा जाए तो जो तलाक के मुद्दे जो हैं, जो 6 से 16 महीने 6 से 18 महीने के लिए जो डिले होते थे लोगों के, जाते थे, अगर देखा जाए फैमिली कोर्ट में जाते थे, अब वो वहाँ नहीं जाएंगे। अगर दोनों लोगों की रजामंदी है तो उनको तलाक तुरंत मिलेगा। इस पे हम बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय विक्रम सिंह है। जी। अजय जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया हाल ही में, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। लोगों की जो लाइफ़ से जुड़ा है, उनके अपने इंट्रिकेट बहुत अंदर का मामला है ये। और ये ऐसी चीज़ है कि इसके बिना लाइफ़ बहुत रुक जाती है बिल्कुल। तो ये अगर एक हर्डल उनका जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो लाइफ़ में दे कैन मूव ऑन, दे कैन स्टार्ट अफ्रेश, दे कैन टेक केयर ऑफ़ देयर ओन फैमिली मेंबर्स और द किड्स इन अ बेटर वे। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अमूमन तौर पर कोई भी कानून में जो बदलाव होते हैं, जो संशोधन होते हैं, वो अक्सर पार्लियामेंट से किए जाते हैं। और अब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इसमें इन्वॉल्व होना और ये नए रूल्स निकाल देना और संशोधन कर देना, क्या कहेंगे इस पे? ये देखिए, कोई संशोधन नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है लॉ में। ये खाली एक कोर्ट का एक रिलीफ है जो कि उन्होंने दिया है उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जहाँ पर कि मैरिज एक्चुअली बियॉन्ड रिपेयरेबल पॉइंट डिसॉल्व हो चुकी है, जहाँ पर कोई कोई मतलब ही नहीं बनता है कि अब ये दोनों साथ में रह सकेंगे, क्योंकि कोर्ट ने बहुत सारे सेफगार्ड्स दिए हैं कि जहाँ पर बहुत सारी लिटिगेशंस दोनों के बीच में पेंडिंग है, बहुत टाइम से दोनों लोग अलग ही रह रहे हैं, बहुत सारे मीडिएशन के जो अटेम्प्ट्स थे वो फेल हो चुके हैं। तो उससे क्लियर दिखता है कि अब इनको मतलब साथ में कोई रख नहीं सकता है। तो ऐसे केस में उनको जल्दी इस सारी चीज़ों से छुटकारा दिला देना सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए कोर्ट ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 6 महीने से लेकर के 18 महीने का पीरियड रहता था, फैमिली कोर्ट में जाता था। अगर इस पूरे मामले को देखें तो मनोवैज्ञानिक जो हैं इसको कह रहे हैं कि क्योंकि अमूमन तौर पे लोग गुस्से में रिएक्ट कर जाते हैं और ये फैसले ले लेते हैं, और फैसले अगर जल्द से जल्द इस पे निर्णय आ जाएगा तो कहीं न कहीं वो पछतावे के तौर पे भी तो देखा जाएगा। मनोवैज्ञानिक इसको इस नज़रिए से देख रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि सीधे ही आप मतलब हर कंडीशन में आप वो 6 टू 18 मंथ्स का जो पीरियड है उसको वेव ऑफ कर देंगे। कोर्ट ने सेफगार्ड्स दिए हैं जहाँ पर कि उन लोगों के बीच में लिटिगेशंस पहले से पेंडिंग है। कई सारे केसेस एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के पेरेंट्स के खिलाफ उन्होंने किए हुए हैं, जहाँ पर कि कई सारे मीडिएशन के और सेटलमेंट के प्रोसेस हुए और वो फेल हो गए। जहाँ पर कि बच्चे अब ऐसी स्टेज पर हैं कि अब उनके उनके साथ उनको जिसकी भी कस्टडी है उनके पास, वो एक फ़ोकस होके उनकी परवरिश कर पाएँ। तो ये वैसी चीज़ें हैं कि ओवरनाइट नहीं होती कि एक फ़ाइट में 50 केस हो गए, वैसा नहीं होता। वो लंबे टाइम गुज़रता है, सब एक-दूसरे के खिलाफ रोज़ हर दिन सोचते हैं कुछ ना कुछ, और कई सालों में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि एक बार में गुस्सा में आया और डिवोर्स हो गया। वो पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने वो नहीं दिया है प्रोविज़न। कोर्ट ने प्रोविज़न इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिया है कि जहाँ पर हर तरीके का कोशिश हो चुकी है उस साथ में रखने की, वो फेल हो गई है। और ये दोनों इतने दूर हो चुके हैं कि अब नहीं आस पास में आ सकते, क्योंकि इतने केसेस हैं, इतना टाइम हो गया इनको अलग अलग रहते हुए, एक दूसरे के खिलाफ इतनी ख़राब बातें बोल दी हैं कोर्ट्स में, ओपन में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, कि अब साथ में भी रहेंगे तो इनके अंदर वो एक दूसरे के लिए वो प्यार, वो एक अपनापन रहेगा ही नहीं। देखिए, जब हमने आम पब्लिक से इस मुद्दे पर बात करी और लोगों ने यही बात बोली है कि 6 से 18 महीने का जो पीरियड रहता था, उस समय पे कुछ केस ऐसे होते थे जो सुलझ जाते थे। उनको टाइम मिल जाता था अपनी चीज़ों को सोचने के लिए, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अब इस तरीके से अगर जैसे बार एसोसिएशन ने जो 6 महीने वाला है, उसको लिए असहमति जताई है, तो क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पे? देखिए आम मैं जनता को समझाने की कोशिश करिए। हाँ, देखिए मैं फिर कहूँगा, आप जजमेंट पूरा पढ़िए, जी। उसमें सारे सेफगार्ड्स दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम आप उसको 6 मंथ्स और 18 मंथ्स वाले पीरियड को एब्सोल्यूट गो बाय कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मैटर को डील किया है। उन्होंने देखा है कि
कैसे मैटर्स को रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे मैटर्स, कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो कि बियॉन्ड रिपेयरेबल अब कंडीशन में पहुंच चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोनों परिवारों को और स्पेशली उन बच्चों को जो उस ख़राब रिलेशन के बीच में जो बच्चे पल रहे हैं, क्योंकि जब लिटिगेशन होती है तो बच्चा किसी के पास भी रहे, जब कोर्ट में जाना होता है उसके पेरेंट्स को, जब कोर्ट की कुछ ड्राफ्टिंग तैयार करनी है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और जब अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर बाद में उन केसेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाएगा। तो ये बच्चों की परवरिश के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस कोर्ट और लॉ दोनों ही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चा। बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पेरेंट्स एक नफ़रत के दौर से ख़त्म, मतलब एक दूसरे को अलग कर दें और शांति से पीसफुली अपनी ज़िंदगी अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बिताएं। बेसिकली आपका कहने का मतलब यही है कि जो ये टाइम पीरियड होता है वो बच्चों के लिए जो है काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है, उनकी परवरिश पे भी कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कानून जो पार्लियामेंट है वो सारी चीज़ों में संशोधन करता है, कौन से नियम आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है? जैसे अब 6 महीने से 18 महीने की असहमति जताई है। देखिए, ये जो कोर्ट का है ये इंटरप्रिटेशन है। कोर्ट ने उस गैप को ब्रिज किया है। कोर्ट के पास ये पावर है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी ऐसे मुद्दे को जहाँ जो कि पब्लिक एट लार्ज पे बहुत असर करता है, उस पे अपना इंटरप्रिटेशन कुछ दे सकता है जो कि उनके बेनिफिट के ही लिए होगा। तो इस टाइप का कोई भी मुद्दा हो, कोर्ट सब पे अपना व्यू दे सकता है। तो ये थी एडवोकेट अजय से जब हमने बात करी, उन्होंने बताया है कि आखिर इसमें जो संशोधन किया गया है, जो चेंजेस किए गए हैं, वो क्यों किए गए हैं और ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो जनता के लिए सही रूप से चुना जाए, उस पे सुप्रीम कोर्ट अपना जो है संशोधन भी कर सकता है और उस फैसले पे भी बोल सकता है। और ये जो फैसला है इसको कह रहे हैं कि एकदम सही है, क्योंकि आने वाले समय में अगर देखा जाता है जब फैमिली टूटती है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट चिल्ड्रंस पे पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों से बचाव के लिए, और ये पूरी तरीके से 6 से 18 महीने वाली चीज़ें ख़त्म नहीं की गई हैं, जहाँ पर लंबे समय से चल रहा है डिवोर्स का मैटर, वो कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, उन मामलों पे तुरंत निर्णय लेने की बात कही है। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरामैन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।